तो फ्रेंड्स, कल एक बसंती जी का वीडियो भी आया, अनीता जी का भी वीडियो आया। मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए मैं ना ही वो देख पाई हूँ प्रॉपर तरीके से, और ना ही मैं उस पर वीडियो बना पाई हूँ। तो मैंने इसके लिए वीडियो रात को बनाया है, जो ये मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो मैंने पहले देखा है गोलू की वीडियो। गोलू की वीडियो में क्या था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और फिर मैंने देखा है अनीता जी का वीडियो, मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें करना चाहूँगी, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो हमने इनको राय मशवरे दिए हैं, जो हम रिएक्शन चैनल वाले ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये इस बिहाफ पे बोले क्योंकि हम भी फैमिली वाले हैं, हमारी भी फैमिली है। और ये जो फैमिली की जो थोड़ी सी आज अनबन है, कल अनबन नहीं होगी, फिर परसों फिर एक हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, जो आप लोग एक दूसरों के लिए हो जाओगे ना, वो ना हम रिएक्शन चैनल वाले हो पाएंगे, ना ही आपके सब्सक्राइबर हो पाएंगे, ना ही कोई और हो पाएगा। तो अच्छा है कि जो आपकी अपनी चीज़ें हैं उनको बैठकर सॉर्ट कर लिया जाए। रही बात इसकी कि आप इतना भी मत खो जाओ अपनी इन सारी चीज़ों में, या फिर अपनी अपनी ईगो में, कि आप उन रिश्तों को इतनी बुरी तरह से ख़राब कर दो कि वापस से वो किसी भी प्रॉब्लम की हो, जब आप प्रॉब्लम में आए तो वो एक ना हो पाए। अच्छा भाई, अब इनमें आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर की बात। इधर मैंने पहले, इससे पहले भी ललित और अंजलि और लक्की को भी, उनमें भी बोला था कि उनको भी कोर्ट केस में फंसाने में, इन सब चीज़ों में उनके करियर तक पे भी प्रॉब्लम आएगी, और वो केस हुआ हुआ है। और इधर यहाँ पर गोलू भी फंसा हुआ है। तो क्यों बेकार में ऐसे केसों में फंसना जिसमें तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। अपनी अपनी ईगो को साइड में रखो और बेकार की चीज़ों में ना पड़ो। क्योंकि देखिए, मैं अगर कहूँगी तो अनीता जी की फैमिली के पास तो फिर भी चलो वो सक्षम है, मैं तो यही कहूँगी कि भाई वो आज की डेट में तो सक्षम है, इतने चैनल चला रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने काम किया, इतनी अच्छी अर्निंग भी है उनकी। लेकिन उनके पास तो इतना ज़्यादा जरिया नहीं है ना, और बाबूजी के पास पैसा है नहीं है, तो अब आपने देख लिया है। तो ना ही कोर्ट कचहरी में पैसा, आप अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद करने के लिए वहाँ पर जाओगे, क्योंकि भले ही आप मेहनत कर रहे हो और आप सक्षम हो, तो आप उस पैसे को कोर्ट कचहरी में थोड़ी ना बर्बाद करोगे। और ना ही यहाँ पर बसंती जी के पास ऐसा कोई इतना पैसा नहीं है कि उनके पास उधारी देने के लिए इतना सारा अभी पड़ा हुआ है पेंडिंग, के वो उन कोर्ट कचहरियों में पैसा खर्च करेंगे, वकीलों पे पैसा खर्च करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यहीं क्लोज करो और आपस में बैठकर सॉर्ट करो, पंचायत में बैठकर बातों को सॉर्ट करो, रिटर्न में लो एक दूसरे से, और एक दूसरे के बच्चों को इन सारे एलिगेशन से फ्री करो। और रही बात बच्चों की, तो मैं तो बच्चों को भी यही कहूँगी कि पेरेंट्स की या किसी भी चीज़ में, ठीक है तुम अपने माँ बाप का साथ दे रहे हो, लेकिन कम से कम उन साथ देने में ये मत भूल जाओ कि अपने अखलाक, मतलब मैं, हमारे यहाँ तो अखलाक बोलते हैं, लेकिन अपने संस्कार मत भूल जाओ, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए। आज अगर तुम चाची या फिर ताई या बड़ी मम्मी या फिर जो है चाची के लिए अगर गलत बोलोगे, तो कल वही जबान आपकी अपने पेरेंट के लिए खुलेगी। सोच समझ कर बोलो। और वही मैं उन दोनों माँओं को कहूँगी कि अगर वो अपने बच्चों को, देखा जाए तो इसमें मैंने जो थोड़ा सा देखा है, तो यहाँ फिर वही वाली बात आ जाएगी कि भाई पार्शलिटी कर ले, लेकिन ये मैंने देखा है अनीता जी के बच्चों के साथ देखा है कि उन्होंने कितनी बदतमीजी से चाची के साथ, वो मतलब उनकी पीठ पीछे उनको उनके बारे में बात कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमने गोलू को, गोल्डी को बात करते हुए देखा, तो वो बड़ी मम्मी, दीदी, भैया, ये सब कहकर बात कर रहे थे। तो देखो, संस्कार तो दिखाई देते हैं डेफिनेटली। अब वो चाहे दिखावे के हों चाहे कैसे भी हों, संस्कार तो दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने भी अपने संस्कार खराब मत करो, अपनी मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार खराब मत करो, कि कल को लोग फिर ये कहे कि आज तुम चाची के लिए बोल रहे हो, कल को तुम अपने माँ बाप के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि ज़बान तो वही है। आज अगर आप जो है माँ समान चाची के लिए गलत सलत बोल रहे हो, तो कल को माँ को भी बोलोगे, भाई बहनों को भी आपस में बोलोगे, भाभीियों को भी आपस में बोलोगे, क्योंकि ज़बान खुल जाती है। तो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक दो, ये गलत चीज़ों में मत पड़ने दो, इन सब चीज़ों से बचाओ, उनको अपने करियर पे फोकस करने दो, अपने काम पे फोकस करो। आप कहती हो अनीता जी कि आपके पास बहुत सारा काम है, तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऐसे ही काम आपके पास आता रहे, जिससे कि आप फालतू की चीज़ों में ना पड़ें और बस अपने घर में अपने काम पर ध्यान दें। और ऐसे ही मैं प्रे करूँगी बसंती जी के लिए कि वो इन सारी चीज़ों में ना पड़े, उनको जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, जो बंटवारा उनका होना है, जिन चीज़ों के लिए उनको परेशानी हो रही है वो भी हो जाए। देखिए भाई, रही बात बंटवारे की, लिखित रूप में आप बंटवारे के लिए लेकर दें, जबकि बार बार बात ये भी हो रही है कि बंटवारा तो हो चुका है, बंटवारा तो हो चुका है। अगर बंटवारा हो गया है तो फिर ये लड़ाई किस चीज़ की है, क्यों सामान फेंका जा रहा है? अगर बंटवारे में वो कॉमन एरिया है, मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने अभी तक समझा है कि जो दादाजी का कमरा है वो कॉमन एरिया है, क्योंकि वहीं आना है, जाना है, मेहमान वगैरह का सबका बैठना है। तो फिर वहाँ से सामान क्यों फेंका जा रहा था वो? क्योंकि अगर वो जितना आपका है उतना ही उनका है, तो फिर सामान फेंकने की क्या ज़रूरत थी?
आ जाते हैं एफआईआर पर। एफआईआर पर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगे हैं, दोनों तरफ से लगे हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि देखिए यहाँ है आपके जवान बच्चों की बारी, और जब जवान बच्चों की बारी आ जाती है और इस तरह के केस में अगर वो फंस जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बहुत बार बोला है कि आप बच्चों को इन सब चीज़ों को मैं मत पढ़ने दो, इन सारे केस को वापस ले लो, अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से फ्री कराओ। क्योंकि आपने पहले कोर्ट केस किया है, उसमें जब ऐसी चीज़ें बोली हैं कि मेरे बाल नोचे हैं, मेरे कपड़े फाड़े हैं और हम मुझे मारा पीटा है, घुसा लात मारा है, तो ये सारी चीज़ें जब उनको सुनने को मिली हैं तो उन्होंने जिन्होंने भी अक्ल दी है, फिर उन्होंने ये कहा कि आप इनसे ज़्यादा तेज और ज़्यादा तगड़ा वाला केस करो, तो फिर उनको भी सीख दी गई है, उसके बिहाफ पर उन्होंने केस किया है। अब आप खुद ही कह रहे हो, मैंने जब अनीता जी की वीडियो देखी तो सबसे पहले देखते ही मुझे ये लगा कि देख लो आ गई ना वही बात जिस बात को मैं उनसे कह रही थी कि बेकार की चीज़ों में ना पड़े और अपने मामलों को कोर्ट कचहरी के बाहर जाकर ही सुलझाएं। क्योंकि अपने अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से, गंदगी से, इन सब एलिगेशन से बचाओ। क्योंकि भाई अपने अभी आपके बच्चों को भी आगे बहुत करियर में आगे जाना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, लड़की की कल को शादी भी करनी है, और ऐसे ही अनीता जी के बच्चों को अपना करियर बनाना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने दादा के लिए कुछ करना है, अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है और अपने करियर में बहुत कुछ करना है। तो क्यों बेकार बच्चों को पढ़ना। रही बात इनकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की बात यह है कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको जमा करो, जो पंच हैं उनके साथ बैठकर बातें करो और उनको ये बोलो कि जो भी कुछ अब केस बात जो भी बंटवारा जैसे भी हो रहा है उसको हमें लिखित में लिख कर दो कि ये हमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, और ये हमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो ये तो हो गई वो बात जो मेरी तरफ से एक सलाह। अगर अच्छी लगे तो भाई उसको इम्प्लीमेंट करो, और अदरवाइज़ नहीं अच्छी लगे तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उधर अपने घर की इज्जत को छिछा लेदर करो, इधर से आप भी जो है अपनी परवरिश इतनी ख़राब कर लो कि भाई वो चाची को बदनाम करें, उल्टे सीधे बोलें, और इधर उनके बच्चों को फंसाओ और वो आपके बच्चों को फंसाएं। क्योंकि कोई आज की डेट में किसी से कम नहीं है, किसी को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई किसी से कम है ही नहीं। क्योंकि अब सबको सीख देने वाले बहुत है, वो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लोगों के टच में आते हैं, लोगों से अच्छी बुरी बातें सीखती है, इंटरनेट पर रहते हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है। चलिए, तो बात आ जाती है अनीता जी की वीडियो की। तो अनीता जी ने ये कहा है कि हमारे वकील ने हमें ये मशवरा दिया है, और जो कि भाई मैं भी यही कहूँगी कि वकील ने मशवरा दिया है तो बहुत अच्छा मशवरा दिया है। क्योंकि इससे पहले यही मशवरा हम भी आपको दे चुके हैं कि आप इस कोर्ट कचहरी को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ना वो वाकई में बहुत गंभीर हैं। आपने जो लगाए सो लगाए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरे इस लगाने पर सामने वाला भी तिल मिलाकर के बहुत बड़ी चीज़ें कर सकता है। क्योंकि आप अगर अपने आप को होशियार समझ रहे हो तो दूसरे को बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें। क्योंकि अब वो भी कोई छोटे बच्चे तो रहे नहीं हैं। दूसरी बात, अब अगर उनके भाई, उनके भांजे या उनके भाभी या फिर उनके जो भी बहनोई वगैरह हैं उनका साथ दे रहे हैं, तो क्या उनको वो नई चीज़ें नहीं बताएंगे? वो भी बताएंगे, अपने बचाव के सारे तरीके बताएंगे। और हर आदमी यही करता है, अपने बचाव के तरीके भी तो लेकर चलता है ना। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, उस पर रिग्रेट मत करना, सही डिसीजन है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहे हो। और जिसने भी राय मशवरा दिया है, सब्सक्राइबर से क्या पूछना। देखिए, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपकी ननदें कह रही हैं, आपकी फैमिली कह रहे हैं, लाला जी राजी हो गए हैं, तो 4 बार मत सोचिए और इन बातों को कीजिए। पहला केस आपने किया है तो पहले केस भी वापस आपको ही लेना पड़ेगा। जब आप केस वापस ले लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि बसंती जी, जितना मैं एक्चुअली अब उनको जान गई हूँ, तो डेफिनेटली वो भी केस वापस ले लेंगे। तो ये तो हो गए आपके केस की बातें। उसके बाद जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपका कोर्ट केस नहीं करेगा, वो आपके पंच करेंगे, यानी कि आपके सरपंच जो हैं या फिर जो आपके पंचायत है वो पंचायत में शॉर्ट होगी। क्योंकि एक तरफ तो अब उसी के रिगार्डिंग गोलू ने वीडियो डाली है, क्योंकि गोलू इस बात को बार बार कह रहे हैं और सब टाइटल भी उन्होंने डाले हैं कि हम पर इस चीज़ के लिए बताया गया था कि कोर्ट तो ये तो पंचायत तो हो चुकी, लेकिन पंचायत हुई कब है? और अगर जब पंचायत हो गई थी और जब बट गए थे चीज़ें, तो जो हमारे हिस्से में सामान है तो उस सामान को रखने के लिए हमें वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम की जाती है, हमारा सामान उठा के क्यों फेंक दिया जाता है। तो उन्होंने कुछ सब टाइटल डालकर कुछ रिकॉर्डिंग और लगाई है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसमें जो है उनकी मामी बैठी हुई है, यानी कि जिस दौरान उनकी मामी आई हुई थी, यानी कि अनीता जी की भाभी आई हुई थी, अनीता जी की ननदें बैठी हुई थी, अंजलि बैठे हुए थे, और वहाँ पर दोनों भाई बैठे हुए थे, मतलब सारे लोग बैठे थे दादाजी के साथ।
जहाँ पर उन्होंने, उनकी मामी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है और हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है। तो अगर उनको लगता है कि हम ऑडियो रिकॉर्ड काट काट के या उसको मॉडिफाई करके या फिर यूँ कह लो कि हम उसको जो है ना गलत तरीके से दिखा रहे हैं या फिर गलत दिखा रहे हैं, तो आपने जो वीडियो बनाई है अब वीडियो दिखा दो, ले आइए सामने से सबूत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर गोलू ये बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? देखिए, आप ये झुठला सकती हो कि आपकी जो रिकॉर्डिंग में वो आपकी आवाज़ नहीं है, या गलत है, या सबटाइटल गलत डाल रखे हैं। तो देखो भाई, जो भी आप कुछ बोल रहे हो, इतने सारे लोग बोल रहे हैं पहली बात तो, लेकिन जो भी आप लोग बोल रहे हो तो ऐसे तो नहीं है कि हर किसी की समझ में जो लैंग्वेज है आपकी वो नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। एटलीस्ट जो आपके एरिया के हैं, जो आपकी लैंग्वेज को जानते हैं, वो तो डेफिनेटली जान पाएंगे ना कि क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर उसने गलत सबटाइटल डाले होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारे लोग वहाँ पर बैठे थे और ये सारी बातें हो रही थी और आपने भी ऑडियो, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड किया और आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत दिखाया है तो आप अपनी तरफ की जो वीडियो रिकॉर्ड आपने की थी उसको आप जो है अपलोड कर दीजिए, आप उसको दिखा दीजिए। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि पता भी चल जाएगा लोगों को, आपके सब्सक्राइबर को भी और बसंती जी के भी सब्सक्राइबर को भी, कि वाकई में बसंती जी के बच्चों ने ये गलत किया। और ये हम भी इस बात को कहेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, यहाँ गोलू ने गलत किया है। लेकिन आप अपनी तरफ की रिकॉर्डिंग, जो भी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, उसको अपलोड तो कीजिए, पता तो चले कि जो बोले गए थे, जो सबटाइटल डाले गए थे, वो एक्चुअल में उन्होंने सही अपलोड किए हैं या मैनिपुलेट किए गए हैं। वहाँ जो उस जगह जहाँ बैठकर ये सारी बातें हो रही थी, यानी कि वहाँ पर इनकी मामी भी थी, यानी कि अंजलि जी की मामी थी, अंजलि थी वहाँ पर, अंजलि की मम्मी थी, अंजलि के पापा थे और दादाजी थे, वो सब थे और बसंती जी भी थे। तो वहाँ पे सबकी आवाज़ें आ रही है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्हीं को सबटाइटल के साथ गोलू ने अपलोड किया है, बताने के लिए, प्रूफ के तौर पर कि देखो ये पहले से किस तरह से बातें हो रही थी और पंचायत के ऊपर क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही टाइटल लिखा है कि ये वीडियो देखकर, ऑडियो देखकर आपको ये समझ में हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि ये मैटर प्रॉपर्टी के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ जो थी वो प्रॉपर्टी ही थी। और यही बात हो रही थी ना कि हमारा सामान उठा उठा के ये लोग फेंक रहे हैं, हम लोग हिस्सा नहीं मांगे, इसलिए इन्होंने केस कर दिया। और लक्की भैया ने और ललित भैया ने जो चैनल का झूठ बताया है उसका भी हम आपको सच बताएंगे, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया भी है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही चीजें हैं जो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च की है, मैंने भी चीजें देखी और हमें भी बताया कि यूट्यूब पे किस तरह से काम किया जाता है, तो उसमें क्या होता है। हाँ, लेकिन अगर ये मेरी वीडियो बसंती तक पहुंच रही है, गोलू तक पहुंच रही है, तो गोलू से मेरा एक सवाल डेफिनेटली है कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से उसको जरूर क्लियर कीजिएगा। जिस चीज के लिए ललित ने और लकी ने ये कहा है कि हमने जो इनके लिए चैनल बनाया था, उस चैनल पर से वीडियो इन्होंने डाउनलोड कर करके अपने नए चैनल पर अपलोड किए थे, जिसके कारण हमें इनको कॉपीराइट भेजना पड़ा, जो कि हमने नहीं भेजा था, हमारे मैनेजर ने भेजा था। मैनेजर भेजे या एमएनसी में, या जो एक कोई साइट होती है जिसमें आप अपना चैनल हैंडओवर कर देते हैं, उसके थ्रू वो कॉपीराइट स्ट्राइक चला जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक कोई नहीं देता है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो आपकी जो 2 मेल आईडी थी, एक तो वही मेल आईडी थी जो आपने बसंती जी के नाम से चैनल बना रखा था, और एक अनीता जी की दुनिया के नाम से जो मेल आईडी थी, उन्हीं मेल आईडी से जिसमें ललित का नाम मेंशन था, जिनकी तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले वो सॉफ्ट तरीके से कॉपीराइट क्लेम भेजते। कॉपीराइट क्लेम भेजने से क्या होता है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और आप वो वीडियो को रिमूव कर दो, तुरंत वो वीडियो रिमूव हो जाएगी, तो आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर एक साथ 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी जाती है, तो विद इन 3 डेज 4 डेज या बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 डेज के बीच में ही, यानी कि 5 से 6 दिन के बीच में ही आपका चैनल अपने आप ही यूट्यूब से गायब हो जाता है, यानी कि बिल्कुल टर्मिनेट हो जाता है और गायब कर दिया जाता है। तो ये चैनल को गायब करने के लिए पर्पसली 3 स्ट्राइक दी गई थी। तो क्यों दी गई थी भाई ये 3 स्ट्राइक? आपको बोलना चाहिए था, आपके तो घर की बात थी, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने उसमें क्लियर की थी। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, वो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है अपने व्लॉग में स्टार्टिंग में, उसके सबटाइटल पर। वहाँ जो बातें हो रही थी, वहाँ पे बसंती जी बीच में बोल रही थी, जिसका उन्होंने सबटाइटल लगाया है कि मम्मी वहाँ पर बोल रही हैं कि इन्होंने हमारे अनाज का बोरा फेंका, हमारे कूलर का बॉक्स फेंका। सही किया इन्होंने ट्रांसलेशन करके, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो भी समझ में नहीं आता है, और दूसरी बात हर किसी को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो अच्छा है उन्होंने उसको हिंदी में लिख कर दे दिया है, तो कि हर कोई उसको पोज करके पढ़
सके और समझ सके कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या बातें हो रही हैं। वहाँ पर दादाजी भी हैं, बुआ जी भी हैं और वो अपनी शिकायत कर रही है कि क्यों हमारा सामान फेंका गया जब ये कॉमन एरिया है। तो उसके बाद वहाँ पे बुआ बोल रही है कि पंचायत पहले हुई थी तो बंटवारा हो चुका है, यहाँ सामान कोई भी नहीं रखेगा। मतलब बुआ भी इस बात के लिए बोल रही है कि बंटवारे हो चुके हैं, यहाँ कोई सामान नहीं रखेगा। आगे वो कह रहे हैं कि ये पंचायत कब हुई, कहाँ हुई, ये पंचायत का किसी को पता भी नहीं है, तो ये कब में को हो गई है। बीच में दादाजी ने इंटरप्ट किया और बोला कि ये पंचायत कब हुई और ये किसने बोला है यहाँ सामान नहीं रख सकते। वहीं बीच में बसंती जी की फिर से आवाज आ रही है, जिसका सबटाइटल उन्होंने डाला है कि मम्मी बीच में बोल रही है कि कहीं पर भी सामान रखें ये लोग फेंक देते हैं, क्या फिर वो ऊपर रखें चाहे फिर वो दादाजी के कमरे में रखें। वहाँ पे बड़े ही आसानी से और बड़े ही चालाकी से ये सारी बातें हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि ऑडियो तो बन नहीं रही है, मतलब सॉरी वीडियो तो बन नहीं रही है, व्लॉग तो बन नहीं रहा है, तो इसलिए बड़े ही फ्री और बड़े आराम से माइंड से ये लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सबटाइटल में लिखा हुआ है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जगह मेहमान का है, तो फिर दादा कहाँ जाएंगे, कि वो जो रूम है वो दादाजी का है और वहाँ दादाजी ही रहेंगे, और दादाजी अगर वहाँ रहेंगे तो फिर भाई फिर सामान और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, और फिर मेहमान अगर यहाँ रहेंगे तो फिर दादाजी कहाँ रहेंगे। और यही बात अनीता जी ने अपनी जो पहले स्टार्टिंग में वीडियो थी ना लड़ाई झगड़े की, मार पिटाई की, तो उसमें यही बोला था कि सामान था और वो सामान हम हटा रहे थे। क्यों हटा रहे थे भाई, जब वो कॉमन एरिया है और दोनों के लिए है, तो वो सामान अगर वहाँ पर अपना अनाज का रखती हैं और वो दिखा भी रही थी कि यहाँ सामान रख रखा है, यहाँ सामान रख रखा है, यहाँ सामान रख रखा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोलू के मामा जी ने भी एक वीडियो डाली थी, उन्होंने भी बहुत ही क्लियर सारी चीज़ें बताई थी और डिटेल में सारी बातें बताई थी कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पर। अगर सामान हटाने की बात थी और ये की बात थी कि भाई मेहमान आएंगे तो ये सामान हटा दो, तो मुझे प्यार से भी बोला जा सकता था, मैं सामान प्यार से हटा देती थी। लेकिन बदतमीजी से पेश आकर और सामान को फेंकने की क्या चीज़ थी, क्या मतलब ज़रूरत थी। तो जब ये बातें हो रही थी कि अगर इसमें मेहमान रहेंगे, तो मम्मी ने इस चीज़ के लिए बोला कि हमारा हिस्सा दे दो, जितना भी है जितना भी दोगे हम उसी में अपना खुश रहेंगे और अपना कबाड़ वहीं रख लेंगे। आगे वो सबटाइटल लिखते हैं कि अब यहाँ सुनिएगा, दादा के ऊपर जो रूम बना है उसके बारे में दादा दादी ने पहले ही बता दिया था। जब ऊपर का रूम बनेगा तो उसके नीचे का हिस्सा बसंती का होगा। जब ये लोग ऊपर बना लिए जिसके नीचे दादा रहते हैं, तो फिर बसंती को दे देंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि वो हिस्सा मेहमानों का है। वही इनकी बुआ जी कहती हैं कि अगर तुम्हें बनाना है तो ऊपर वाला बना लो। मम्मी ने बोला हमारा जब मन होगा, जब हम पे पैसा होगा, अपना हिस्सा ऊपर का बनवा लेंगे। लेकिन जब वो ऊपर वाला कमरा बना हुआ दादाजी के ऊपर का, तो ये बोला गया था कि इसके नीचे वाला हिस्सा बसंती को मिलेगा। वहीं वो बता रहे हैं कि जब मम्मी का कहना है कि ऊपर ये जब बना रहे थे तो मेरा हिस्सा छोड़ के बनाते ना, लेकिन नहीं, लगभग 3 फुट ऊपर वाला रूम हमारे हिस्से में है। तो वहीं उनकी बुआ जी बोलती हैं दादा ने ही जितना रूम नीचे का है वो बनवाया है। ये लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम भी बना लो ऊपर का, तो जब हमारे पास पैसे होंगे हम तभी भी बनवा लेंगे। लेकिन जब ऊपर वाला बन चुका है तो उसके नीचे हिस्से के पहले ही बोल चुके थे ना कि जिसमें दादाजी रहते हैं वो बसंती का होगा, बात तो उसकी है ना। तो वही मम्मी कह रही हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उस जगह को खाली देखकर आप किसी के भी हिस्से में अपना घर बनवा लोगे क्या। तो वही आगे लिखा हुआ है कि यहाँ मम्मी कह रही हैं कि जब वो दादा के ऊपर वाला रूम बना रहा था तो पापा और मम्मी दोनों पूछने के लिए गए थे कि हमारे हिस्से में क्यों बनवा रहे हो। उन्होंने बोला कि इसके नीचे वाला ले लेना। जब ऊपर वाला दीवार बन रहा था तो तब 3 फुट हमारे हिस्से में है। ये लोग ये बोले कि यहाँ टंकी रखेंगे जिससे पूरा गांव पानी पिएगा। लेकिन मम्मी समझ गई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मम्मी ने विरोध किया तो मम्मी को मार दिया। टंकी का झूठ बोला, पूरा कमरा बना लिया। यहाँ दादी ने भी हमें समझाया था कि ये लोग बसंती का हिस्से में बना रहे हैं। मतलब हम वो बोल रहे हैं कि हमें दादी ने भी जब भी बोल दिया था कि ये बसंती के हिस्से में बना रहे हैं। यहाँ बुआ जी बोल रही हैं कि जहाँ पे दादाजी रहते हैं वहाँ मेहमान रहेंगे या तो वो लोग रहेंगे। बुआ लोगों को, ये मेहमान लोगों को दादा जहाँ रहते हैं वहाँ क्यों रहना है, हमारे रूम में रह सकते हैं या उन लोगों के रूम में रह सकते हैं ना, तो फिर दादा के कमरे में ही क्यों रहना है मेहमान लोगों को। तो ये सारे सबटाइटल थे उस वीडियो के जो इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है। जो चीज़ें हो रही हैं वो सबूत के तौर पर हो रही हैं। तो मतलब पहले इनकी तरफ से हर चीज़ को बोला जाता है, फिर उस चीज़ पे मुकर दिया जाता है, जबकि मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग विद सबटाइटल के तौर पर भी डाले जाते हैं। यही मुद्दा चल रहा था। इसी
गहमा गहमी में ये सारी बातें हुई थी, और जिसमें कोइंसिडेंसली उसमें जब ये मार पिटाई हुई है, उन्होंने कहा था ना कि मम्मी को मारा, तो उन्होंने फिर अपने भाइयों को बोला, फिर वो भाई लोग आए, उन्होंने आए वो बात करने के लिए, तो उसी दौरान उन्होंने फिर से वापस से सामान वामान सब फेंका। तो भाई एक कोई भी भाई कैसे बर्दाश्त कर लेगा? अगर कल को अंजलि के साथ कुछ होता है तो क्या लकी ललित जो है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे? क्या वो अपनी बहन को इस तरह से किसी के साथ भी मार पिटाई या फिर गलत चीज़ें होता हुआ सहन कर लेंगे क्या? तो फिर बसंती जी के भाइयों ने फिर क्या गलत किया अगर अपनी बहन का सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें किए? और रही बात ये मार पिटाई करने की, ये सारी चीज़ें करने की, अगर अनीता जी कह रही हैं कि हमारे पास सबूत है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, तो देखिए अनीता जी आपके पास बहुत बड़ा सबूत है, तो प्लीज़ उसको सामने लेकर आइए और दिखाइए। और चलिए कोर्ट में ना सही कम से कम पंचों को दिखाइए, जिससे कि पंचायत आप पर फैसला कर सके और बसंती जी पर कार्रवाई कर सके। लेकिन वो सब कुछ होगा सबूत के बिहाफ पर, ऐसे कोरी हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। ये था मेरा एक रिएक्शन जो अनीता जी ने वीडियो डाला था। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया और वो आई होप अपने फैसले पर टिकी रहे और समझदारी से काम लें। और यही बातें, कुछ बातें जो थी जो गोलू ने शेयर की थी, कुछ और रिकॉर्डिंग शेयर की थी, जो कि वो भी अपने साथ बार बार क्योंकि इधर से प्रूफ आ रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके, जिससे कि लोग उन पर गलत इल्ज़ाम ना लगाएं और उनको गलत ना समझे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और मैं तो कहूँगी कि इसी तरह की कोशिश करते रहिएगा, जिससे कि लोगों के सामने ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी होता रहे। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।